Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study Group by Shalini. This is class 2 EVS book Collins Bumblebee chapter 17 Direction and Time. Today in this video I am sharing with you all complete meaning of this chapter with complete book exercise. Now start reading. Directions and time, दिशाएं और समय. दिशा और समय के बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे. नाउ स्टार्ट रीडिंग. वाइल ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू प्लेस, जब कभी भी हम किसी नए जगह का पता लगाते हैं, वी यूजुअली आस्क पीपल फॉर हेल्प. हम आमतौर पर किसी से लोगों से पूछते हैं. दे टेल अस टू टर्न राइट और लेफ्ट, वो हमें बताते हैं कि राइट जाना है या लेफ्ट जाना है. दे माइट ऑल्सो आस्क अस टू मूव अप और डाउन, और हमें वो ये भी बताते हैं कि हमें किधर को मूव करना है, ऊपर या नीचे. दीज आर कॉल्ड डायरेक्शन, और इसे हम डायरेक्शन कहते हैं, दिशाएं कहते हैं. द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. दे हेल्प अस फाइंड प्लेसेस, और इनसे हमें जगहों का पता चलता है. द पोजिशन ऑफ द सन इज इन द मॉर्निंग इज इन द ईस्ट. जब सन सुबह क्या होता है, मॉर्निंग में निकलता है तो वो ईस्ट होता है. When we stand and look at the rising sun, जब हम खड़े होते हैं और सन की ओर देखते हैं, we are facing the east, तब हम किधर की ओर देख रहे हैं, ईस्ट की ओर हम फेस कर रहे हैं. behind us the west, और हमारे पीछे क्या होता है, वेस्ट होता है, पश्चिम होता है. where the sun is in the evening, जहाँ की शाम को सन सेट होता है. इवनिंग में सन कहाँ होता है, वेस्ट की ओर होता है. if we stretch our arms ऑन आवर लेफ्ट इज़ द नॉर्थ, जब हम अपने दोनों बाहों को, हाथों को फैलाते हैं तो हमारे लेफ्ट में नॉर्थ होता है और हमारे राइट में साउथ होता है. नॉर्थ इज़ अपोजिट टू साउथ, नॉर्थ जो है वो साउथ के ऑपोजिट होता है, दूसरी ओर होता है. ईस्ट इज़ अपोजिट टू वेस्ट, और ईस्ट हमेशा वेस्ट के ऑपोजिट होता है. नाउ दिस इज एक्टिविटी फॉर चाइल्ड. आप बच्चों को यहाँ पर एक ये एक्टिविटी करा करके आप उनको बहुत ही ईजिली डायरेक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक छोटा लड़का यहाँ पे खड़ा है और इसका फेस जो है वो सन की ओर है, तो दिस डायरेक्शन इज ईस्ट, और इसके बैक में इसका हाउस है तो ये वेस्ट है, और लेफ्ट में क्या है, नॉर्थ है, और राइट में साउथ है. जिधर ट्री है ये साउथ है, और जहाँ पार्क है ये नॉर्थ है. इस तरह से आप किड्स को डायरेक्शंस को समझने में हेल्प कर सकते हैं. लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, फ्रंट ऑफ और बिहाइंड आर वेज ऑफ गिविंग सिंपल डायरेक्शंस. लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, फ्रंट और बिहाइंड जो है वो हमें डायरेक्शन पता करने में हेल्प करते हैं. दे आर यूज टू फाइंड प्लेसेस दैट आर नियर, और इससे हमें हमारे पास के जो जगह हैं उनका पता चलता है. टू फाइंड प्लेसेस दैट आर फार अवे वी यूज़ द 4 मेन डायरेक्शन. दूर के जगहों का पता लगाने के लिए हम इन 4 डायरेक्शन का यूज़ करते हैं. दिस डायरेक्शन आर गिवन ऑन ए मैप, और ये जो है डायरेक्शन मैप में दिए जाते हैं. वी यूज़ मैप टू फाइंड प्लेसेस, और हम प्लेसेस का पता लगाने में मैप का यूज़ करते हैं. मैप इज़ ए ड्राइंग ऑफ एन एरिया, और मैप क्या है, एक ड्राइंग है जो पेपर पर बनाया जाता है किसी एरिया का. इट शोज़ ऑल द प्लेसेस इन दैट एरिया, और वो हमें उस जगह के, उस एरिया के सारे जगहों का पता बताता है. द टॉप ऑफ ए मैप ऑलवेज शोज़ नॉर्थ, और मैप में क्या होता है, जो टॉप में होता है वो नॉर्थ होता है, और जो बॉटम में होता है वो साउथ होता है. द राइट ऑफ द मैप शोज़ द ईस्ट एंड लेफ्ट शोज़ द वेस्ट, और मैप में अक्सर क्या होता है, राइट जो है वो हमें ईस्ट को शो करता है, और लेफ्ट साइड जो है वो वेस्ट को शो करता है. ए मैप मेक्स इट ईजी फॉर अस टू फॉलो डायरेक्शन, और मैप की हेल्प से हमें डायरेक्शन पता लगाने में काफ़ी ईजी होता है. ए कंपास इज एन ऑब्जेक्ट यूज टू फाइंड डायरेक्शन. इट हैज़ अ नीडल दैट ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ. ये देखिए कंपास की पिक्चर बनी हुई है, इसमें जो नीडल होती है वो हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करती है. नेक्स्ट पेज. Time. The position of the sun in the sky help us tell time.
जो सन की पोजीशन होती है आसमान में वो हमें टाइम का पता बताती है। द पीरियड बिटवीन सनराइज टू सनसेट इज कॉल्ड डे टाइम। और सनराइज और सनसेट के बीच के टाइम को हम डे टाइम कहते हैं। व्हेन द सन अपीयर्स इट इज़ मॉर्निंग। जब सन सुबह राइजिंग करता है, उगता है, तो ये मॉर्निंग होता है। व्हेन द सन इज़ डायरेक्टली अबव आवर हेड इट इज़ 12 o'clock। और जब हमारे डायरेक्ट सिर के ऊपर सन होता है तो ये 12 o'clock होता है। दिस टाइम ऑफ द डे इज़ कॉल्ड मिड डे और नून। और इसे हम मिड डे या नून कहते हैं, दोपहर का टाइम कहते हैं। When the sun appears to set it is evening। और जब सन डूबता है, सनसेट होता है, तो शाम होती है। द टाइम बिटवीन नून एंड इवनिंग इज कॉल्ड आफ्टरनून। और नून और इवनिंग के बीच के टाइम को हम आफ्टरनून कहते हैं। द स्काई टर्न्स डार्क एट नाइट व्हेन द सन सेट्स कम्प्लीटली। और रात में क्या होता है कि सन जो है वो बिल्कुल डार्क हो जाती है और सनसेट हो जाता है, जो हमें बिल्कुल नहीं दिखता है। एंड वी कैन नॉट सी इट। और हम इसे नहीं देख सकते। इंस्टेड वी सी द मून एंड द स्टार्स इन द स्काई। इसकी जगह पे हमें क्या दिखते हैं आसमान में? मून और स्टार्स दिखते हैं। 12 o'clock इन द नाइट इट इज़ कॉल्ड मिड नाइट। और रात के 12 बजे को हम मिड नाइट कहते हैं। डे एंड द नाइट टुगेदर वन कंप्लीट डे। इस तरह से दिन और रात के मिलकर एक दिन पूरा होता है। टेलिंग टाइम, समय हम कैसे बताते हैं? वी कैन टेल टाइम बाय लुकिंग एट ए क्लॉक आर ए वॉच। हम घड़ी देख करके समय बताते हैं। क्लॉक्स हैव अ स्मॉल हैंड, ए लॉन्ग हैंड एंड अ थिन हैंड। और क्लॉक में 3 हैंड होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट एंड थिन। द फेस ऑफ द क्लॉक ऑल्सो हैज़ द डिजिट फ्रॉम 1 to 12। और क्लॉक पर 1 से लेकर 12 तक क्या डिजिट बनी होती है? ऑल दीज हैंड्स ऑफ द क्लॉक मूव फ्रॉम 1 number टू द अनदर। और इस पे बनी हुई जो भी ये हैंड हैं वो एक नंबर से दूसरे नंबर पर मूव करती हैं। वी कैन काउंट आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स बाय लुकिंग एट दिस। और हमें आवर्स, मिनट्स और सेकंड का पता इस हैंड से ही चलता है। द स्मॉल हैंड ऑफ द क्लॉक टेल अस द आवर्स। और इसका जो स्मॉल हैंड है उससे हमें आवर्स का पता चलता है। और लॉन्ग हैंड से हमें मिनट का पता चलता है। एंड द थिन हैंड टेल अस द सेकंड। और जो ये देखिए थिन हैंड है इससे हमें सेकंड बताती है। एक कंप्लीट डे इज़ मेड अप ऑफ 24 आवर्स। और हमारा पूरा एक दिन 24 आवर्स का होता है। आवर्स आर डिवाइडेड इनटू मिनट। और आवर्स जो है वो मिनट में डिवाइड होता है। मिनट आर डिवाइडेड इनटू सेकंड। और मिनट जो है उसको सेकंड्स में डिवाइड किया जाता है। ईच आवर इज़ मेड अप ऑफ 60 मिनट। और एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। ईच मिनट है 60 सेकंड। और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स। टाइम इज़ रिटन एज AM एंड PM। टाइम को हम AM और PM से में लिखते हैं। द टाइम फ्रॉम नून टू मिडनाइट इज़ रिटन एज PM। और हम दोपहर से लेके रात तक को हम PM में लिखते हैं। एंड फ्रॉम मिडनाइट टू नून, और रात से लेके दोपहर तक के समय को हम AM में लिखते हैं। सो व्हेन यू गो टू स्कूल इट इज़ इन द मॉर्निंग। जब हम स्कूल जाते हैं तो मॉर्निंग होता है। एंड इफ़ द स्मॉल हैंड इन द क्लॉक इज़ पॉइंटिंग टू 7। और इस समय सुबह का क्या होता है? 7 बज रहा होता है। एंड द लॉन्ग हैंड इज़ ऑन 12। और जो लॉन्ग हैंड है वो 12 पे होता है। द टाइम विल बी द 7 AM। तो इस समय 7 AM है। When you come back from school it is afternoon। जब हम दोपहर में घर आते हैं, at this time it is a small hand in is pointing to and long hand is on 12। और जब हम दोपहर में घर आते हैं तो जो शॉर्ट हैंड है वो 2 को पॉइंट करता है और लॉन्ग हैंड 12 पर होता है। इट मीन्स टाइम विल बी 2 PM। उस समय दोपहर शाम का 2 बज रहा होता है। नेक्स्ट पेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स। वीक्स, मंथ्स और ईयर्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे। देयर आर 365 डेज इन ए ईयर। साल में 365 दिन होते हैं। ईयर हैज़ 12 मंथ्स। और एक साल में 12 महीने होते हैं। ईच मंथ इज़ डिवाइडेड इनटू वीक्स। और हर महीने में हफ्ते होते हैं। ईच वीक हैज़ 7 डेज। और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। देयर आर 52 वीक्स इन ए ईयर। कुल मिलाकर साल में 52 हफ्ते होते हैं। सम मंथ्स ऑफ ए ईयर हैव 30 डेज।
और कुछ महीनों में 30 दिन होता है, और सम मंथ हैव 31 डेज, और कुछ महीनों में 31 दिन होता है। फेब्रुअरी हैज़ 28 डेज, और फरवरी में 28 दिन होता है। एवरी 4 ईयर्स फेब्रुअरी हैज़ 29 डेज, और हर 4 साल के बाद फरवरी में 29 डेज आता है। दिस ईयर इज़ कॉल्ड ए लीप ईयर, और इसे हम लीप ईयर कहते हैं। वी कैन काउंट द नंबर ऑफ डेज इन ए मंथ ऑन आवर हैंड्स। हम जो है इन्हें अपने हाथ पे भी काउंट कर सकते हैं, इनके मंथ ऑफ डेज को। लीव आउट द थंब नकल, हम एक तरह से जैसे कि आप मुट्ठी बना लें, और एवरी मंथ दैट लैंड्स ऑन ए नकल, और यहाँ पे जो उठा हुआ हिस्सा है आपके मुट्ठी के पीछे उंगलियों के ऊपर, वो 31 डेज का होता है, और जो जहाँ पे ये लैंड्स आते हैं यहाँ पर ऑन ए ग्रूव, वो 30 डेज का होता है। बीइंग ऑन टाइम, वेदर इट इज़ रीचिंग आवर क्लास, हमें हमेशा टाइम पर रहना चाहिए। वेदर इट इज़ रीचिंग, चाहे हमें जब हम स्कूल जाते हैं या जब हम स्कूल से कमिंग बैक होम, जब हम घर लौट कर आते हैं आफ्टर प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, जब हम दोस्तों के संग खेलने के बाद घर आते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, हमें हमेशा टाइम पर होना चाहिए, ये एक अच्छी आदत होनी चाहिए। वी मस्ट ट्राई नॉट टू बी लेट फॉर एनीथिंग, हमें हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि हम कभी भी किसी चीज़ के लिए लेट ना हों। हमेशा हम टाइम पर ही हर काम करें। नाउ वी आर doing our book exercise. Exercise A, fill in the blanks with the correct answer. Each minute has dash seconds. 60 seconds, this is correct. There are dash hours in our complete day. 24 hours in complete day, right here. A year has dash and dash days. 52 weeks and 365 days. This is correct answer. Drawing of a place on a paper is called a map. Correct answer is B. The dash in the sky help us to tell the time. Correct answer is A. Sun. The sun in the sky help us to tell the time. Now exercise B. Draw a smiley for true sentences and sad face for the false ones. Direction help us find a place. Direction हमें क्या help करती हैं? Place पता करने में. Yes, this is correct. Smiley. These are 4 main directions. Yes, make here a smiley. If we are facing the rising sun, then the north is on the our right. No, sad face. A complete day lasts from sunrise to sunset. Yes, smiley. The long hand of the clock tell us the hours. No, sad face. Long hand हमें क्या बताता है? मिनट बताता है, ना कि घंटा। एक्सरसाइज सी, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे ऑलरेडी मैचिंग कंप्लीट है, आप यहाँ पे इसको देख करके एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। सनराइज मैच विथ सी, मॉर्निंग, सनसेट इन इवनिंग। ऑप्शन डी, शॉर्ट हैंड shows us hours. Option E, midnight, 12 o'clock in night, 29 days called leap year. Now exercise D, answer these questions. Please open your note copy and note down the answer. Name the 4 main directions. Answer is the 4 main directions are east, west, north and south. Question 2. How can we tell direction by looking at the position of the sun in the sky? Answer is the sun's position in the sky can be used to determine. In the morning, sun rises in the east. In the evening, it sets in the west. Question 3. What do the small and long hands of the clock tell us? Answer is
The small hands of the clock tell us the hours. The long hand tell us the minutes. Question 4. What is a map? Answer is, a map is a drawing of an area on paper. Next, question 5. What is noon and midnight? Correct answer is, noon means midday hour, 12 o'clock during the day. 12 o'clock in the night is called midnight. Now we are completed our book exercise. This video is helpful for you. Please share my video, like and subscribe my channel. Thank you so much.